राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की व्रत कथा, पूजन विधि, महत्व और व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण समय बताऊंगी। साथ ही हरिवासन तिथि किसे कहते हैं वह भी मैं अच्छे से समझाऊंगी। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, अपरा एकादशी या फिर हम इसे अचला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। पांडवों ने महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण से अपरा एकादशी के महात्म्य को सुना और व्रत किया, जिसकी वजह से महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई। इस व्रत से जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोकामना की पूर्ति होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से पर स्त्री के साथ भोग करने वालों की झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वेद आदि सभी के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भागकर अपनी जान बचाता है तो वह नरक का गामी होता है। जो फल पुष्कर में स्नान करने से और कार्तिक मास में स्नान करने से मिलता है, वह फल अपरा एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। हाथी घोड़ा दान करने से, साथ ही यज्ञ में स्वर्ण दान करने से और ब्याही हुई गाय का दान करने से जो फल मिलता है, उसी फल के बराबर अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। अपरा का अर्थ है अपार या अतिरिक्त। जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की अतिरिक्त भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि होती है। व्रत की पूजन विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के पश्चात साफ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लेवें। घर के मंदिर की साफ सफाई करें। पूजा में काम आने वाले सभी बर्तनों को मांज कर साफ करें। फिर एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। फिर एक वेदी की स्थापना करें जहां सप्त धान रखें: उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल, बाजरा। वेदी के ऊपर पीतल या तांबे का कलश स्थापित करें। उसमें आम, अशोक या नीम के 5-5 पत्तों से सजावें। कलश में साफ जल भरें। उसके ऊपर नारियल रखें। साथ ही भगवान विष्णु का श्रृंगार पीले फूलों से करें। ऋतु फल चढ़ावें जैसे आम, खरबूजा, ककड़ी। भगवान को तुलसी दल अधिक प्रिय है, इसलिए ऋतु फल जो भी चढ़ाएं उसके ऊपर तुलसी दल अवश्य रखें। बिना तुलसी दल रखे भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ावें। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंत्रों का जाप करें। विष्णु आरती करें। घी का अखंड दीपक जलावें। भगवान विष्णु की आरती व्रत वाले दिन 2 बार करें। एक बार सुबह और एक बार संध्या के समय करें। रात्रि में भजन कीर्तन में समय बितावें। झूठ, चोरी, परनिंदा से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगले दिन ब्राह्मण को जोड़े से जिमावें। दक्षिणा देकर पांव छूकर आशीर्वाद लेवें।
मंदिरों में सीधा अवश्य भिजवावें। गाय को चारा डालें। चिड़ी कबूतरों को दाना पानी जरूर खिलावें। उसके बाद खुद भोजन करके व्रत का पारण करें। अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त। अपरा एकादशी 6 जून 2021 को मनाई जाएगी। अपरा एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 जून 2021 सुबह 4:07 पर। अपरा एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 जून 2021 की सुबह 6:19 पर। व्रत का पारण समय है 7 जून 2021 को सुबह 5:12 से 7:59 पर। हरिवासर तिथि किसे कहते हैं? इस एकादशी में व्रत का पारण हरिवासर समय में नहीं करना चाहिए। हरिवासर समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर समय तिथि द्वादशी के 1/4 प्रहर को कहा जाता है। व्रत वाले दिन ना तो किसी की बुराई करें, न बुरा सुने, न बुरा बोले। व्रत के नियमों का पालन करें। अपरा एकादशी की व्रत कथा। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। वो हर एकादशी का व्रत करती थी। बुढ़िया माई का आगे पीछे कोई नहीं था। बुढ़िया माई के पास एक थोड़ी सी जमीन थी। हर महीने बुढ़िया माई एक बनिए से उधार सामान लाती थी। बुढ़िया माई अपनी जमीन के ऊपर बनिए से उधार सामान लाया करती थी। बुढ़िया माई का आगे पीछे कोई नहीं था। यह बात बनिए को अच्छे से मालूम थी। 3-4 साल तक ऐसा ही चलता रहा। तब एक बार ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी का दिन आया। उस दिन बुढ़िया माई का उपवास था। बुढ़िया माई उसी बनिए के पास व्रत का सामान लेने गई तो बनिए ने सामान देने से इनकार कर दिया और कहा कि बुढ़िया माई, तेरी जमीन की जितनी कीमत है उस कीमत से ज्यादा का तो तुम सामान ले जा चुकी हो। अब तुम्हारी जमीन पूरी हो गई है और तुम्हारी जमीन अब मेरी हो चुकी है। अब मैं उस जमीन के ऊपर तुम्हें कोई उधार नहीं दे सकता। अगर और कोई चीज हो तो तुम उसे गिरवी रखकर उधार सामान ले जा सकती हो। बुढ़िया माई समझ गई कि बनिया चालाकी कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई लिखित सबूत नहीं था। अपरा एकादशी के दिन बुढ़िया माई भूखी ही रही। दूसरे दिन वह पारण भी नहीं कर पाई। पूरे दिन बुढ़िया माई भगवान विष्णु से प्रार्थना करती रही और अपना दुखड़ा सुनाती रही। तब भगवान विष्णु ने बुढ़िया माई की सुनी और बनिए को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि अरे बनिया, तूने बुढ़िया की जमीन को हत्या कर अच्छा नहीं किया। वो मेरी सच्ची भक्त है। वो हर महीने एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करती है। उसने अपरा एकादशी का व्रत भूखे रहकर किया और आज वह पारण भी नहीं कर पाई। तुझे इसका पाप अवश्य मिलेगा। अगर तूने उसकी जमीन वापस नहीं की तो मैं तेरा सारा वैभव नष्ट कर दूंगा। दूसरे दिन बनिया सुबह सोकर उठा तो उसे स्वप्न वाली बात याद आई। वह अपने नौकर के साथ महीने का सारा राशन लेकर बुढ़िया माई के झोपड़ी पर पहुंचा। उस समय बुढ़िया माई खाट पर पड़ी थी। बनिए ने अपनी गलती की क्षमा बुढ़िया माई से मांगी और सारा राशन उसकी झोपड़ी पर रख दिया और साथ ही जमीन के कागजात भी बुढ़िया को वापस दे दिए। अब वह बनिया हर महीने
खुद राशन पहुंचाने लगा। बनिए को एकादशी व्रत की महिमा का पता चल चुका था। अब वह भी हर एकादशी का व्रत करने लगा और इस जीवन का सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो हे विष्णु भगवान, इस कथा कहानी का फल सबको मिले, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी भी कहते हैं, उसकी व्रत कथा, पूजन विधि, महत्व, व्रत का शुभ मुहूर्त, पारण समय और हरिवासर तिथि किसे कहते हैं वह भी बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद।